ये जितने भी रिएक्शंस है ना, इवन ऑन दिस पेज आल्सो ऑल रिएक्शंस आर गिवन इन एनसीईआरटी। Cl2 को लेकर काफी रिएक्शंस एनसीईआरटी में दे रखी है ना। You may leave 3-4 lines after this for the uses of chlorine. क्लोरीन के यूजेस के लिए उतनी जगह छोड़ सकते हो तुम। ट्वेंटी फिफ्थ को टेस्ट है तुम्हारा ना, फुल एफएसटी। बोलो, कोई तो बोलो। यस सिलेबस मैंने 25 का नहीं बताया ना अब तक, क्या बता दिया है? नहीं बताया। अच्छा, तो 11 के चैप्टर्स पहले डिसाइड कर लेते हैं हम 25 के लिए। 11 के हमारा आई थिंक एटॉमिक हो गया है, मोल हो गया है, गैसेस हो गया है, पीरियोडिक हो गया है, बॉन्डिंग हो गया है। इतना मैं एक बार टेस्ट में पूछ चुका हूँ। इवन केमिकल इक्विलिब्रियम भी शायद हो गया है, जहां तक मुझे ध्यान है। क्या क्या 11 का क्या पेंडिंग है अभी, ये बताओ मुझे। सर इनऑर्गेनिक एस ब्लॉक एच हाइड्रोजन और फिजिकल का कोई भी चैप्टर बाकी है 11 का? नहीं सर, वो रेडॉक्स बाकी है सर, रेडॉक्स। अच्छा, इसके अलावा सब कुछ हो गया है। हाँ सर। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक बॉन्डिंग पूछ लिया था मैंने किसी भी टेस्ट में, या नहीं पूछा है अब तक? हाँ हो गया सर। थर्मोडायनेमिक्स भी हो गया है। हाँ सर। चलो, तो हम एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, पी ब्लॉक, कंप्लीट ऑल 6 ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। अभी हम ग्रुप 17 पे, डेफिनेटली ग्रुप 18 तक तब तक हो जाएगा। तो मेरा जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा हाइड्रोजन एस ब्लॉक 11 का, पी ब्लॉक 11 + 12 इतना। तो इनऑर्गेनिक पूरा कवर, मतलब जो ब्लॉक केमिस्ट्री वो पूरा कवर किया है, और डीएनए ब्लॉक भी रख लेते हैं, तो ब्लॉक केमिस्ट्री पूरा कवर कर रहे हैं। इज दैट ओके? हाँ सर। एक चैप्टर 12 का रखना है क्या, फिजिक्स का, फिजिकल केमिस्ट्री का? ट्वेल्थ का कोई चैप्टर रखना है हमें फिजिकल का? नहीं सर, ब्लॉक केमिस्ट्री रखते हैं। ठीक है, चलो, तो ब्लॉक केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक, सारे ब्लॉक। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। रिएक्शन से याद करो 25 तक, मतलब केमिस्ट्री का जो ब्लॉक केमिस्ट्री पूरा अच्छे से कर लो। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए किसी से भी, इतना कर लो स्ट्रॉन्ग। मैं लिख भी लेता हूँ, मेरे पास ध्यान रहेगा मुझे। MP 25 SPDF block। सर यस, सर इतना सारा इनऑर्गेनिक आएगा? इतना सारा कहाँ है? ब्लॉक केमिस्ट्री तो आ रहा है, मतलब मुझे तो कम लग रहा है फिर भी। अच्छा, गोविंद महेश्वरी तुम्हारे बैच में कोई बच्चा है क्या? शेख, जेबी, एमबी में कोई गोविंद है? हाँ, सुरभि होगी। कौन होगा?
सुरभि। पक्का एंटर करने दूं मैं उसे? हाँ। ठीक, चलो चलते हैं हम आगे। और 25th में भी टाइम भी ना, आज तो 10th ही है, 15 डेज है तुम्हारे पास। फिफ्टीन डेज में ब्लॉक केमिस्ट्री तो पूरा रिवाइज कर ही सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट ब्रोमीन प्रिपरेशन। KBr plus Cl2, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन खुद रिड्यूस होगा, ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे क्लोरीन ने उसे ऑक्सीडाइज किया, MnO2 ले लिया सेकंड केस में। MnO2 इज आल्सो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। Br माइनस को Br2 में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? बस ब्रोमीन में इतना ही था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। इसके बाद हम आते हैं सीधे आयोडीन पर। आयोडीन प्रिपरेशन Ki plus Cl2, जैसे हमने के Br में Cl2 ऐड करके Br2 बनाया था, Ki plus Cl2 will give I2। CuSO4 plus Ki will give Cu2I2 plus I2, where I2 exists in this form। I2 I माइनस के साथ बॉन्ड बना के, डेटिव बॉन्ड बना के I3 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। NaIO3 plus Na plus conc H2SO4 can also produce I2। Ki plus MnO2 conc H2SO4 can give I2। So basically हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं, I माइनस से I2 बना रहे हैं इन मैक्सिमम केसेस। ये जो NaIO3 है, दिस इज द इम्प्योरिटी इन चिली सॉल्ट पीटर। NaNO3 में इम्प्योरिटी होती है, वहां से प्रिपरेशन किया जाता है। तो I2 के कुछ 4 रिएक्शंस देखे प्रिपरेशन के, मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ इसमें से एनसीईआरटी में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। आयोडीन आयोडीन के वैसे डायरेक्ट रिएक्शंस तो कुछ नहीं दिख रहे हैं मुझे एनसीईआरटी में, बट हाँ इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शंस अलग अलग जगह यूज आए हैं। प्रॉपर्टीज NH3 plus I2 Ni3 dot NH3 plus Hi, I2 plus ozone HiO3, I2 plus Cl2 will give HiO3 plus HCl। इतना लिखो, लास्ट वाला रिएक्शन भले छोड़ देना अभी। फ्लोरीन क्लोरीन थोड़ा डिटेल में एनसीईआरटी में, ब्रोमीन आयोडीन उतना डिटेल में नहीं है, तो बस हम भी ज्यादा डिटेल में इसे नहीं देख रहे हैं ना, इतना ही रिएक्शन लिखने कुछ। सर बोलो। सर वो रिएक्शन के लास्ट के 2 रिएक्शन के पास क्या लिखा है? बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, by any oxidizing agent like ozone Cl2, I2 is converting from 0 to +5। तो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, उसे कन्वर्ट किया।
चले हम आगे। इफ यू सर वांट वो यू लास्ट वाली रिएक्शन क्या है? वो नहीं लिखना है HNO3 के साथ। वैसे तो ये पूरा ही मतलब ये एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में इस चैप्टर में तो नहीं है, जितना है इतना लिख लो, चाहो तो लास्ट में एरो करके लिख भी लेना। नॉट गिवन इन एनसीईआरटी इन द सेम चैप्टर। तो तुम्हें ऐसा नहीं कि पूरे रिएक्शन एकदम एग्जैक्टली याद ही होने चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे बस, वो स्पेशली एडवांस वगैरह के लिए। तो Br2 और I2 को लेके इस चैप्टर में बहुत डिटेल में कुछ भी मतलब हेडिंग नहीं दे रखी है। लास्ट रिएक्शन वैसे I2 प्लस HNO3 है, HiO3 प्लस NO2, बट अगेन वो नहीं काम करेगा। चले नेक्स्ट पेज पर हम। कंपाउंड ऑफ क्लोरीन, फर्स्ट वन HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। प्रिपरेशन देखते हैं। NaCl में H2SO4 ऐड कर दो 8420 केल्विन। NaHSO4 में NaCl ऐड कर दो 8823 केल्विन। क्लियर। प्लस ये थर्ड रिएक्शन तो काफी सिंपल है ही, हमें पता ही है। H2 plus Cl2 in presence of sunlight can produce HCl. Again, this laboratory preparation is given in NCERT, जो यहाँ पे लिखा है। थर्ड रिएक्शन जरूर यहाँ पे नहीं बट कहीं और दे रखा है, बाकी ये दो रिएक्शन NCERT में। और इस पेज पे जितना भी लिखा है सारा का सारा NCERT से ही है ना, तब सारा ही यूजफुल है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज पर। HCl को वाटर में ऐड किया, इट इज गुड एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, H3O प्लस और H प्लस दे देगा। इसका Ka का वैल्यू होता है 10 to the power plus 7। जनरली फॉर वीक एसिड Ka इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -3 -4 -7, इस ऑर्डर में होते हैं। इसका +7 के ऑर्डर का है, काफी लार्ज वैल्यू है। NH3 plus HCl can give white fumes of NH4Cl। व्हाइट फ्यूम्स बनाते हैं NH4Cl के। Aqua regia, it is a 3:1 molar ratio of HCl and HNO3। 3:1 मोलार रेशो है HCl HNO3 का, और ये गोल्ड के साथ रिएक्ट करके AuCl4 माइनस बनाता है, मतलब गोल्ड को भी डिसॉल्व कर लेता है। जनरली गोल्ड और प्लेटिनम डिसॉल्व नहीं होते हैं ना, बट एक्वा रिजिया कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम आल्सो। AuCl4 बनाएगा गोल्ड के साथ, और Pt होता तो H2PtCl6 बनाता। क्लियर। Then some more reactions of HCl। Na2CO3 में HCl ऐड किया, CO2 गैस रिलीज हो गया। NaHCO3 में ऐड किया, अगेन सेम। Na2SO3 में किया, SO2 गैस रिलीज हो गया। ये बेसिकली जो है ना Na2CO3, NaHCO3, Na2SO3, दे आर द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। इसमें तुम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हो, वीक एसिड विल बी रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसा कुछ रिएक्शन हो रहा है। HCl is a weak reducing agent also। ये खुद ऑक्सीडाइज होता है Cl माइनस से Cl2 में, बट वीक है, नॉट स्ट्रॉन्ग। इतना कॉपी कर लो, सिर्फ 2-3 लाइंस या 3 लाइन यूजर्स के लिए छोड़ देना। इसके यूजर्स सबसे लास्ट में देखेंगे हम हर किसी सभी के एक साथ। एंड ऑल दिस रिएक्शंस आर गिवन इन NCERT ना।
सर वो प्रिपरेशन में थर्ड रिएक्शन पे एरो पे क्या लिखा है? एच न्यू फोटोन। यस सर। अगेन इवन ये जो टेम्परेचर मेंशन है ना, ये भी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इसलिए लिखे हैं मैंने यहाँ पर। चले हम आगे, हो गया कॉपी। ऑक्सी एसिड्स पर चले हम। यस सर। Oxy acids of halogen, fluorine can form only one oxy acid, that is HOF. इसे फ्लोरिक एसिड और हाइपोफ्लोरस एसिड कहा जाता है। इसमें फ्लोरीन -1 में होगा, हाइड्रोजन +1 में होगा और ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। क्लोरीन कैन फॉर्म HOCl, HCl2, HCl3 एंड HCl4। चारों पॉसिबल एसिड बनते हैं। HOCl और HClO, इसे ऐसा भी लिखा जाता है ना, HClO एक ही बात है। HOClO can also be written as HClO2, HClO3, HClO4। अच्छा, इनके नेमिंग समझना। फॉर क्लोरीन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज +1, here +3, here +5 and the last case is +7। तो जो +1 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 is considered to be low oxidation state, +1 is very low, +5 is high, +7 is very high। so जो low oxidation, very low, hypo word use कर लो, hypochlorous acid। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरिक एसिड। वेरी हाई तो पर वर्ड यूज कर लो, पर क्लोरिक एसिड। क्लोरस क्लोरिक, हाइपोक्लोरस पर क्लोरिक। लो हाई, वेरी लो, वेरी हाई। इज दैट ओके? यस सर। मुझे इन दोनों के नाम बता दो, चलो अब क्या होंगे HOBr और HIO के नाम। जैसे वो हाइपोक्लोरस एसिड था, ये क्या होगा इनका नाम? अनाया क्या होगा इन दोनों का नाम? अनाया इज देयर? अदिति? हाइपोब्रोमस एसिड। हाइपोब्रोमस एसिड एंड हाइपोआयोडस एसिड। क्लोरस की जगह ब्रोमस और आयोडस। हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड। HClO2 जैसे HBrO2, HiO2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, लेस स्टेबल है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्लियर? HBrO3, HiO3 को बोलेंगे ब्रोमिक एसिड एंड आयोडिक एसिड, और लास्ट वाले को बोलेंगे HBrO4, HiO4 को पर ब्रोमिक एसिड, पर आयोडिक एसिड। जैसे पर क्लोरिक था, क्लोरिक की जगह ब्रोमिक, क्लोरस की जगह ब्रोमस। ध्यान रखना, इसमें ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमें पता लगना चाहिए। HBrO2, HiO2 दे डू नॉट एग्जिस्ट। कर लो कॉपी जल्दी से। इसके बाद क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं इनके स्ट्रक्चर बेस्ड भी होते हैं। ड्रॉ करने के बाद, सॉरी कॉपी करने के बाद इतने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, 1, 2 एंड 3।
चलो कॉपी कर लिया है। सर फ्लोरिक एसिड और हाइपोफ्लोरस एसिड एक ही होते हैं? क्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड अलग अलग नाम लिखे तो हैं, सेम नहीं क्यों सर, है? वो फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखा है फ्लोरिक एसिड और हाइपोफ्लोरस एसिड। हाँ वो सेम होते हैं, फ्लोरिक एसिड और हाइपोफ्लोरस एसिड। और उसका रीजन ये है, एक्चुअली हाइड्रोजन क्लोराइड, फ्लोरिक एसिड, फ्लोरीन का सिर्फ एक ही एसिड एग्जिस्ट करता है, HOF, दैट्स इट। और इसमें फ्लोरीन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसलिए हाइपोफ्लोरस या फ्लोरिक एसिड दोनों बोल दिया जाता है। बाकी सब में तुम देखोगे ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे एग्जिस्ट इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो मैं तीनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले HOI, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, HI, 1 lone pair, 2 lone pair and 3 lone pair. On central atom iodine, 3 lone pair and 1 bond pair is present, sp3 hybridization. ये स्ट्रक्चर था HOI का। अब आ जाते हैं हम HbRO2 पर। Bromine is the central atom, 1 OH group, 1 double bond oxygen and 2 lone pair. जो आयोडीन में 3 लोन पेयर थे, ब्रोमीन में 2 लोन पेयर होंगे एंड 1 लोन पेयर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन। ये हो गया HbRO2 का। अब सेकंड पूछा था HiO4 का स्ट्रक्चर, उसका भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। नहीं सॉरी, HbRO3 ना, HbRO2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इट शुड बी HbRO3। तो एक और डबल, मतलब जैसे से तुम ऑक्सीजन ऐड करते जा रहे हो, OH ग्रुप सब में फिक्स है। ये जितने भी एसिड्स है ना, इन ऑल दिस एसिड्स OH ग्रुप इज फिक्स्ड, इवन HOF में भी OH प्रेजेंट है। अब जैसे से ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आते जा रहे हैं, उसको डबल बॉन्ड में ऐड करते चले जाओ। क्लियर? इसलिए हमने हर जगह OH को साथ में लिखा है। जनरली इसे पढ़ा ऐसा आता है HClO2, HClO3, HClO4। इज दैट ओके? क्लियर है इतना? अथर्व, भव्या, द्वितीक्षा, ईशा? यस सर। चलो ये पेज तुम्हारे कोई काम का नहीं है छवि। इंटर हेलोजन कंपाउंड, when two halogen reacts with each other, then they can form XX dash, X dash 3, X dash 5, 7 type of compound. क्लियर? इन्हें बोला जाता है इंटर हेलोजन कंपाउंड। जब एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड बनाएगा, वी कॉल इट इंटर हेलोजन कंपाउंड। अब इसमें X और X डैश की यदि हम बात करें, X का साइज X डैश से ज्यादा होगा, X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X डैश। क्लियर? सॉरी, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे जस्ट मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, X डैश 3, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और X डैश -1, तो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा होगा और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज्यादा होगा। क्लियर? देखते हैं चलो कुछ एग्जांपल। ClF, ICl3, ClF3, BrF3, ICl, BrF5। फिर बाद में जितने भी कंपाउंड्स हैं, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले एलिमेंट से ज्यादा रहा होगा। क्लियर? क्योंकि पहला एलिमेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बाद वाला एलिमेंट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। X-7 सिर्फ IF7 एग्जिस्ट करेगा, दूसरे स्टेबल नहीं होंगे। कुछ प्रिपरेशन दे रखे हैं, Cl2 + F2 एट दिस टेम्परेचर ClF। अगेन प्रिपरेशन तो उसके बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बट ये जो 6 रिएक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, दिस 6 रिएक्शंस आर गिवन इन NCERT विद द कंडीशन आल्सो। तो हमें स्पेशली ये 6 रिएक्शंस याद होने चाहिए ना।
मतलब इसमें मैं कोई भी लॉजिक ऐसा बहुत एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि ये लॉजिक है, क्यों ये कंडीशन है। इंफॉर्मेशन है दैट यू नीड टू लर्न। एक्स डैश H2O वाटर के साथ रिएक्शन, तो वाटर के साथ जो रिएक्शन होगा देयर इज नॉट अ रेडॉक्स चेंज। जो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में था वो प्लस में रहेगा, जो माइनस में था वो माइनस में रहेगा। तो एक्स डैश माइनस में था HX, और x प्लस में था तो ये प्लस में आ गया। हाँ, ये बताओ x डैश 3 प्लस H2O, अब बताओगे क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका? ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन रहना चाहिए। कौस्तुभ क्या बनेगा? कौस्तुभ, सानिका, Sir, 1 minute. ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन रहेगा, ये +3 में और ये -1 में, तो x डैश का तो बनेगा HX डैश, और उसका बन जाएगा HXO2 X +3 में ना वो, 3 तो HXO2 x +3 में मेंटेन रहेगा। सो ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन रखना है, उससे हम प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देन यहां से क्वेश्चन बनते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड, जो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। कर लो पेज कॉपी अगेन, इसमें एक भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं जो एनसीईआरटी में ना हो। एवरीथिंग इज गिवन इन एनसीईआरटी ऑन दिस पेज। सर सर वापस बताइए ना, मुझे नेटवर्क की वजह से नहीं समझा कुछ भी। क्या वापस बताऊं? ये आप जो एंड में जो कुछ भी बोले। इन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन द ऑक्सीडेशन रिमेन सेम। यहाँ पर x और x डैश का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगा, ये बताया गया है। ओके सर, और वो सर आपने जो एग्जांपल लिया XX3 वो क्या था? बस यही इसके हाइड्रोलिसिस के तो एग्जांपल था। सही है, लिखा है, इसी का एक और एग्जांपल लिया है। यस सर, ओके। हो गया कॉपी वाला पेज? नहीं सर, बाकी है।
हो गया सर लिख के। सर बोलो। सर इसके पहले वाले पेज पे वो जो ऑक्सो एसिड था उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, क्योंकि सब में एक ही H प्लस है ना। HOX less than HOXO less than HOX2 less than HOXO3। ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज्यादा होगा वो सेंट्रल एटम उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उतना ज्यादा आयोनिक H प्लस और उतना ही इजीली H प्लस लूज होगा। सब में एक H प्लस है, बट सबसे ज्यादा लूज करने की टेंडेंसी होगी HClO4 की, मतलब इसकी सबसे कम टेंडेंसी होगी इसकी। इवन HClO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl। ठीक है, इज दैट ओके? हाँ सर। Some more information on interhalogen compounds. Again, all this information is also given in NCERT. Properties of interhalogen compound, कुछ gases, liquid, solid दे रखे हैं, ये correct tabular form में दे रखा है NCERT में। CLF, BRF, CLF3, IF7 they are gases. Liquid BRF3, BRF5, solid are this। इसमें तुम ऐसे मेमोराइज कर सकते हो, लिक्विड में जो भी है, ब्रोमीन आ रहा है, ब्रोमीन जनरली लिक्विड होता है, बट स्टिल ऐसा नहीं कि सारे ब्रोमीन लिक्विड में आ रहे हैं, BRF5 गैस में भी आ रहा है। सॉलिड में जो भी आ रहे हैं उन सभी में आयोडीन है, ICL, IBr, IF3, ICl3, बट अगेन वन ऑफ द आयोडीन इज आल्सो प्रेजेंट इन गैसेस। तो थोड़ा सा मेमोराइज करने के लिए इसे रख सकते हो ना यार। Boiling point increases with increasing electronegativity difference. Greater the electronegativity difference, more will be ionic nature, greater will be boiling point. थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आयोनिक नेचर, उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी। सो IF, आयोडीन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है। दे आर मोर रिएक्टिव देन पेरेंट एलिमेंट एक्सेप्ट F2। पेरेंट एलिमेंट से इसलिए ज्यादा रिएक्टिव हैं क्योंकि पोलर नेचर के होते हैं, और यदि हम Br2, F2, Cl2 की बात करेंगे, दे आर नॉन पोलर इन नेचर। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज आल्सो गिवन, कुछ ऑर्डर दे रखा है हमें। क्लियर? रिएक्शन विद ऑक्साइड, BrF3 प्लस SiO2 और WO3 ऑक्सीजन खुद एक्सेप्ट कर लेंगे और फ्लोरीन उनमें ऐड कर देंगे, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का SiF4, टंगस्टन ट्राइऑक्साइड का टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड बन गया और खुद में Br2O2 में कन्वर्ट हो गया, तब उनको फ्लोरीन ऐड करवा देंगे ऑक्सीजन की जगह। कर लो कॉपी इतना।
इनके स्ट्रक्चर अगेन काफी यूजफुल है और जो केमिकल बॉन्डिंग से प्रेडिक्ट किए जाते हैं ना। हो गया कॉपी? सर यस। सर एग्जाम में ये ब्लॉक केमिस्ट्री के मोस्टली कितने क्वेश्चंस आते हैं? कितने आते हैं मोस्टली, मतलब मैं क्या बताऊं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है यार, एंट्रेंस एग्जाम है वो तो, जिसने सर पेपर मतलब सेट जितने इयर्स के अभी पेपर्स है तो अप्रोक्सीमेटली कितने आते हैं, एक एवरेज क्वेश्चन काइंड आते ऑफ? हैं मैं इतना बता सकता हूँ बस, नंबर तो मुझे नहीं पता, बट हर हर चैप्टर से मतलब ऐसा कोई ब्लॉक नहीं होता जिससे क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एक बार ग्रुप 15 से पूछ ले तो दूसरी बार ग्रुप 14 से पूछ लें, 16 से पूछ लें, बट हाँ ये एज्यूम करके चलो ब्लॉक केमिस्ट्री से अप्रोक्सीमेट, रुक जाओ मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ, मेरे पास एक एनालिसिस रखा है शायद नीट के लास्ट ईयर के पेपर का, वेट फॉर दैट। चलो इसके बाद तुम्हारे काम का तो कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, सिर्फ सूडो हाइलाइट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं हम इसमें। ब्लीचिंग पाउडर ऑलरेडी लिख ही लिया है हमने। सिर्फ इतना जरूर लिखना है हमें। मैं जितने रिएक्शंस हाईलाइट कर रहा हूँ सर उतने रिएक्शंस लिख लो तुम, ये लास्ट वाला पूरा पॉइंट ये हमारे काम का है, इतना लिख लो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में। पी ब्लॉक से एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो 6 ग्रुप है पी ब्लॉक के 3 to 4 क्वेश्चंस।
चलो कॉपी कर लेंगे रिएक्शंस। आयुष, अनुष्का, अपूर्वा कॉपी हो गए हैं? Yes, sir. यस Yes, sir. ठीक है, बाकी का जितना भी और इन्फॉर्मेशन है एनसीईआरटी में नहीं है, जे एडवांस के लिए थोड़ा यूजफुल होता है, इसलिए एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइक सोडो हाइलाइट्स वगैरह भी कुछ भी नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में। मैं इसको ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, तुम्हें फ्यूचर में ऐसा लगता है कि हाँ कोई क्वेश्चन ऐसा बना है इस पर, तो तुम देख सकते हो रेफरेंस के लिए। चलो हम बात कर रहे थे वेटेज की एक बार। नीट चैप्टर वाइज वेटेज 2020 फॉर केमिस्ट्री, इस साल का वेटेज देख लेते हैं, एक रफ आइडिया हमें मिल जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग 4 क्वेश्चंस, सी ब्लॉक 3 क्वेश्चंस, पीरियोडिक 2 क्वेश्चंस, हाइड्रोजन 1 क्वेश्चन, एस ब्लॉक 1 क्वेश्चन, डीएनए ब्लॉक 2 क्वेश्चन। यदि मैं ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करूं जो 25 को टेस्ट में आने वाला है, 3 + 1 हाइड्रोजन, 4 + 1 एस ब्लॉक, 5, then 2 question from DNA block, 7 questions out of 45 questions। इतना वेटेज है, मतलब 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 क्वेश्चन, रफली ये मान के चलो 15-16% का वेटेज। केमिकल बॉन्डिंग से 4 क्वेश्चन है, नो डाउट केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक का और कोऑर्डिनेशन का ये सबसे ज्यादा वेटेज होता है। इन 3 चैप्टर के क्वेश्चन देखोगे, 4 फ्रॉम बॉन्डिंग, 3 फ्रॉम पी ब्लॉक एंड 3 फ्रॉम कोऑर्डिनेशन। तो इन चैप्टर से मिला के 10 क्वेश्चन थे। टोटल 34% वेटेज था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, 22% फ्रॉम इनऑर्गेनिक 1, 12% फ्रॉम इनऑर्गेनिक 2। देन ऑर्गेनिक 34%, 8 + 26%। और फिजिकल के वेटेज की बात करें हम तो 17 + 15, 32%। मतलब ऑलमोस्ट 1/3 वेटेज था तीनों का। तुम देखोगे फिजिकल में से भी एक भी चैप्टर छोड़ा नहीं गया है। एटॉमिक, केमिकल, आयोनिक, रिडॉक्स, गैसेस, मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, सॉलिड, सॉल्यूशन, सरफेस, सारे चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा गया है। सो वेटेज तुम बोलोगे कि ये ज्यादा यूजफुल है या कौन सा ज्यादा यूजफुल है, ऑलमोस्ट हर चैप्टर का वेटेज है 1, 2, 3 क्वेश्चन सारे चैप्टर से हैं। और हो सकता है इस बार किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ गए तो उस बार नेक्स्ट टाइम 1 क्वेश्चन आए, किसी और चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे। सो वेटेज विल बी देयर फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा। मैक्सिमम वेटेज 3 से 4 क्वेश्चन हर चैप्टर का। क्लियर है इतना? Yes, sir. चलो अब हमें यूजेस देखने हैं। एनसीईआरटी में शेयर करता हूँ ग्रुप पर, सॉरी इस पर स्क्रीन पर, और उससे ही हम यूजेस भी हाईलाइट कर लेते हैं।